हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं कि हयात फाउंडेशन ने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम आपको छोटे छोटे से टॉपिक या छोटे छोटे से फिनोमिनाज के बारे में बता रहे हैं। इस सीरीज को स्टार्ट करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हम आसान लैंग्वेज में आप लोगों को बेसिक मैकेनिज्म के बारे में बता सकें। ठीक है। अभी हम बात करेंगे आज बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ भी है, हेलीकॉप्टर किस तरीके से उड़ता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। हेलीकॉप्टर कैसे आगे की तरफ जाता है, कैसे हेलीकॉप्टर मुड़ता है, बैलेंस कैसे बनाए रखता है, कैसे उड़ता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और यकीन मानिए कि हेलीकॉप्टर देखने में लगता है कि भाई बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होगा, लेकिन हेलीकॉप्टर को उड़ाने में सिर्फ एक बेसिक सा न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। तो आइए आपको एक्सप्लेन करते हैं वो न्यूटन का थर्ड लॉ जो हेलीकॉप्टर को उड़ाने में मदद करता है, तो कैसे करता है। ठीक है, चलिए अभी हमारे पास में बेसिक सी स्लाइड। देखिए, आप सब जानते हैं कि हेलीकॉप्टर के ऊपर ब्लेड्स लगे रहते हैं जिन्हें हम आम भाषा में रोटर बोलते हैं। ठीक है, तो जब वो ब्लेड्स हाई स्पीड से घूमते हैं तो हाई स्पीड से घूमने की वजह से वो अपने आसपास की हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं। और हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है कि एवरी एक्शन गिव्स इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब वो ब्लेड्स हवा को नीचे की तरफ धकेलते हैं तो हवा पूरे के पूरे हेलीकॉप्टर को और ब्लेड्स के साथ में ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाती है। यानी हमें पता चल गया कि हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस कैसे बनाए रखता है एयर के अंदर। ब्लेड्स के घूमने की वजह से हवा नीचे जाती है, एक फोर्स नीचे लगता है, हवा को नीचे धकेला जाता है और उसका एक अपोजिट रिएक्शन हमें अपोजिट डायरेक्शन में मिलता है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस बनाए रखता है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है कि हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे कैसे मूव करता है। हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे कैसे मूव करेगा। देखिए, अगर हम रोटर की स्पीड को कंट्रोल कर ले, भाई अगर रोटर बहुत तेजी से घूम रहा है, बहुत तेजी से, इसका मतलब यह है कि रोटर बहुत तेजी से घूमेगा तो बहुत सारी हवा को नीचे धकेलेगा, खूब सारा फोर्स ऊपर काम करेगा, तो हेलीकॉप्टर हमारा धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। यानी अपलिफ्ट हमारी ज्यादा हो जाएगी और ऊपर जाना स्टार्ट कर देगा। और यदि हमारा रोटर धीरे धीरे घूम रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा रोटर की घूमने की स्पीड नहीं है, तो हमें उतनी लिफ्ट नहीं मिल पाएगी और हेलीकॉप्टर हमारा नीचे जाना स्टार्ट कर देगा। तो ये पहला पॉइंट हमारे पास में है कि हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस कैसे बनाए रखता है, एयर में स्टेबल कैसे रहता है, ऊपर कैसे जाता है और नीचे कैसे आता है। रोटर की स्पीड को कंट्रोल करके, जो ऊपर पंखा लगा रहता है, ब्लेड्स लगे रहते हैं, उसकी स्पीड को कंट्रोल करके हेलीकॉप्टर ऊपर नीचे मूव कर सकता है। अब बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि चलिए, ये तो हमें पता चल गया कि हेलीकॉप्टर अपना बैलेंस कैसे बनाता है, स्टेबल कैसे रहता है, ऊपर नीचे कैसे जाता है, लेकिन हेलीकॉप्टर आगे कैसे जाता है। ये एक बड़ा रोचक तथ्य है कि हेलीकॉप्टर आगे कैसे मूव करेगा। तो आइए आपको बताते हैं कि हेलीकॉप्टर आगे कैसे मूव करता है। देखिए, जब हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ मूव करना होता है तो उसके जो ब्लेड्स होते हैं, ये जो रोटर होता है, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट हो जाता है, थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाता है। ब्लेड्स को आगे की तरफ झुका दिया जाता है। जब ब्लेड आगे की तरफ झुकते हैं तो ब्लेड के घूमने की वजह से हवा को पीछे की तरफ धकेला मिलता है, यानी हवा पीछे की तरफ जाती है। और अगर हवा पीछे की तरफ जाएगी तो उसके रिएक्शन में हमें फोर्स आगे की तरफ मिलेगा, तो हमारा हेलीकॉप्टर आगे जाना स्टार्ट कर देगा। तो जब भी हेलीकॉप्टर को आगे की तरफ मूव कराना होता है, ब्लेड को आगे की तरफ झुका दिया जाता है। अच्छा, अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड कम करनी है तब हमें क्या करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर की स्पीड कम करनी है तो ब्लेड्स को थोड़ा सा बैकवर्ड डायरेक्शन में टिल्ट कर दिया जाएगा, थोड़ा सा पीछे की तरफ टिल्ट कर दिया जाएगा। यदि हम पीछे की तरफ टिल्ट कर देंगे तो सेम कहानी होगी। पीछे की तरफ टिल्ट करने से हवा का बहाव तेजी से आगे की तरफ होगा, हमें जो फोर्स मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मिलेगा, जो हेलीकॉप्टर की स्पीड को धीरे धीरे कम कर देगा। समझे आप मेरी बात। हेलीकॉप्टर को हवा में स्टेबल रखना है तो रोटर की स्पीड मायने रखती है। ऊपर नीचे जाना है, ऊपर जाना है तो रोटर की स्पीड बढ़ेगी, नीचे आना है तो रोटर की स्पीड को हल्का सा कम करना पड़ेगा। आगे की तरफ मूव करना है तो ब्लेड्स को आगे की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। स्पीड कम करनी है तो हमें रोटर को हल्का सा पीछे की तरफ टिल्ट करना पड़ता है।
ठीक है। अब इसके अंदर एक और बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आता है बच्चों, और वो ये है कि हेलीकॉप्टर मुड़ते कैसे हैं साहब। हेलीकॉप्टर को इस डायरेक्शन में मुड़ना है या इस डायरेक्शन में मुड़ना है, तो वो कैसे संभव हो पाएगा। तो देखिए, अगर हेलीकॉप्टर को टर्न लेना है तो जिस डायरेक्शन में टर्न लेना है हेलीकॉप्टर को बिल्कुल उसी डायरेक्शन में टिल्ट होना पड़ेगा, ऐसे हल्का सा उसी डायरेक्शन में टिल्ट होना पड़ेगा। अगर हेलीकॉप्टर उसी डायरेक्शन में टिल्ट हो गया, हवा का जो दबाव होगा, हवा को जो धकेला जाएगा, ऐसे टिल्ट होने पर इस डायरेक्शन में धकेला जाएगा, जिसकी वजह से हमें एक ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स मिलेगा इसी डायरेक्शन में, तो हमारा हेलीकॉप्टर इस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। सिमिलरली यदि इस डायरेक्शन में हमें मुड़ना है तो इस डायरेक्शन में मुड़ने के लिए हेलीकॉप्टर को इस डायरेक्शन में टिल्ट होना पड़ेगा। तो ये बड़ा ही बेसिक साइंस है, बड़ी बेसिक मैकेनिज्म है, जिसमें हम जान सकते हैं कि कैसे हेलीकॉप्टर उड़ता है, कैसे हेलीकॉप्टर फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और कैसे टर्न लेता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से समझ पाए होंगे कि हेलीकॉप्टर के पीछे लगने वाली बेसिक साइंस क्या है। तो आप लोगों को जुड़े रहना है हयात फाउंडेशन के इस चैनल के साथ, जिससे कि हम आपको छोटे छोटे फिनोमेनास के बारे में